मतलब ट्रेंड शुरू करने वाले हो। हाय हाउ आर यू के बदले लोग ऐसे करने वाले हैं। हाँ, सोचिए बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हो, अमेरिका का राष्ट्रपति, माई सेल्फ ओबामा, हाय मिस्टर पीएम। अजीब ही हो जाएगा, मजा आएगा ऐसे। होना चाहिए भाजी, वेरिएशन आनी चाहिए जी। और कोई हमारा दोस्त जी सर। मेरा क्वेश्चन फराह मैम से है। शिरीन फराद की मूवी थी मैडम की एक, हाँ, अगर उसका टाइटल होता शिरीज फराद की निकल पड़ी तो उसकी स्टोरी क्या होती थी? शिरीष, अच्छा शिरीज फराद की। हस्बैंड को हीरो ले लिया है तो उसकी स्टोरी क्या होती? देखो उसकी स्टोरी ये होती कि तीसमार खान हिट हो गई होती। सही। यही होती। तसल्ली। थैंक यू। थैंक यू। हो गई तसल्ली? थैंक यू क्या, अभी मेरा काम तो हुआ नहीं अभी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है। हाँ जी सर, आप अपनी कॉमेडी बहुत अच्छे वे में जा रहे हो, आप कभी इसको बंद मत करना, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपका शो। थैंक यू ब्रदर, मुझे याद दिलाने के लिए, नहीं तो हम लोग आधे घंटे बाद बंद करने वाले थे। थैंक यू। आज की शाम के हीरो राजन राज फ्रॉम पटना बिहार। गाना भी, अब गाना। थैंक यू सो मच राजन जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। सांस ले लो, सांस। आपने मैडम से तो पूछा ही नहीं कैसा लगा आपका डांस? कैसा लगा मैडम? बहुत जोर का लगा। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्फिडेंट। गाना नहीं पूछा आपने? बाजू वाली मैडम से पूछ लो कैसा लगा। बाजू वाली मैडम का हंसने से फुर्सत नहीं है। गा सकी। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं और गुत्थी क्या शर्म नहीं है तेरे को? हमारे घर में दुपट्टा सुखा रही है, जाओ अपने घर में सुखा जाके। ये अपने घर में क्यों सुखाए? अपने घर की दीवारें क्यों गंदे करे? बताओ। ओ बढ़िया है दीदी। ओ वो देखो, ओ फ्रिज। ओ अरे खत्म हो गई है। तुम लोग कभी मुंह उठा के घुसाती हो, साथ में अपनी बहन को ले आती है, हेलमेट जैसा मुंह लेके घुसाती। हट। हेलमेट जैसा मुंह तेरे को लिया। लेकिन मैं बदला लूंगी। जूस मी, व्हाट इज दिस? लोग तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारा नया घर है, वेलकम करो और तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तुमसे अच्छे तो बधाई लेने वाले आए थे सुबह सुबह। एक मिनट दीदी, एक मिनट। इस कॉमेडी आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो कि हम यहाँ पर साजिद खान से शादी करने आए हैं। हट है यार कपिल। साजिद जी बताइए ना, हम दोनों में से कौन आपको ज्यादा भा रहा है? मैं साजिद नहीं फारा हूँ यार, क्या हो रहा है ये? वाटर कूलर तेरे को अंधी है तो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मतलब दीदी, भार जो हमें मिला था, मतलब मिली, वो साजिद था। मेरे को पहले ही शक था, बिकॉज एक लेडी पब्लिक एरिया में नाक में तो उंगली डालेगी नहीं। ये काम जेंट्स का ही हो सकता है। तुम मेरी माँ से नहीं मिली हो। सुनो गुत्ती पलक, अभी जाओ यहाँ से, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, चलो जाओ। एक मिनट, हमें पता चल गया ना, अब हमें पता चल गया कि ये फराह खान है, तो ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं, तो अब हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे देते ना इनको। खड़काओ। फरा वरा पलक पलक वरा वरा कॉफी कॉफी ऑडियंस सीधी साहब नया घर, नई सड़क, ये वाली क्रॉसिंग क्या कहते हैं इसको? जेब कतरा क्रॉसिंग, प्यार का सिग्नल, और ये मोपेड स्कूटर की जगह पे। वाह, बड़ी हाउस। इंट्रोडक्शन तो हो गई, इसका मतलब दोस्ती हो गई। अभी क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आओ, बैठो ना। हाँ बताइए ना, आप ही बता दीजिए कि साजिद जी के लिए हम दोनों में से कौन सी
बेटर लगी आपको? बिट्टू एक और आ गई। बिट्टू, मैंने सुना है साजिद खान जी आए हैं। हाय रब्बा, मैं उनसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ, मरी। हैं? ये किस टाइप के साजिद खान है? ओए, कपिल, तेरे घर में, ये उठा के मार दीजिए आप, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तेरे घर में सारी बुढ़ियाएं अंधी है क्या? दूं क्या है घूसा? हाय, घूसा! बिट्टू, कौन है ये आदमी? बुआ ये आदमी नहीं है, फराह खान है। हाय मेरी ननद, हाँ, तेरी। I am very sorry of टूजू। हाय, सिद्धू जी, मैंने अपनी ननद को आदमी बोल दिया। कोई बात नहीं, अभी देखना कैसे पटाती हूँ। मैंने कहा जी इतनी सुंदर है आप, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी इंटेलिजेंट है, पर मैंने आपसे क्या लेना? चलो साजिद खान की बात करते हैं। इधर आइए। नहीं, ये तो कहानी 22 है। हाँ जी, देखिए ये 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी ग्लैमरस लड़की आपकी भाभी बनना चाहती है। Congratulations to you। और आपको भी। आप उतनी हॉट सेक्सी और 22 है जितना मेरा भाई है। थैंक यू। और फराह इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा भी नहीं। आपके पास ऑप्शंस है 1, 2, 12। तेरी भी बेइज्जती होगी। 1, 2, 3। पाजी, मैं बचपन से साजिद पे रिवेंज लेना चाह रही हूँ। ये ठीक अब है। ये मौका मिल गया। देखो तीनों, देखो मेरा भाई बड़ा टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है, अमीर है और सिंगल है। हाय अरे वाह। तो आप में क्या ऐसा टैलेंट है जो मतलब दिखाओ मुझे, अपना जलवा दिखाओ तो मैं चूज करूँ। दिखाओ जलवा। लो जी, मुझ में तो टैलेंट ही टैलेंट है। जुआ मैं खेलती हूँ और दूसरा टैलेंट, एक गुत्थी बताना मेरे टैलेंट। बता। मैं अपना टैलेंट बता सकती हूँ, मैं किसी का क्या बताऊँ? सॉरी, अपने सामान की मेरे को ना म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है और मैं माउथ ऑर्गन में जा लेती हूँ। माउथ ऑर्गन? हाँ जी। हाँ, ये टैलेंट मेरे भाई को बड़ा पसंद आएगा। नहीं, म्यूजिक का शौकीन है ना भाजी। मैं आपको जाके दिखाती हूँ। हाँ। दी तू मेरे को कंसंट्रेशन मत खराब कर मेरी। यार गुल्ली डंडे का मैच नहीं हो रहा है। इट इज म्यूजिक यार, कम ऑन। कुछ टैलेंट नहीं इसमें। ओके, नहीं सुनिए हाँ, फराह जी, हाँ। आई होप ही लाइक्स इट। ओके, वेरी गुड। और आपका टैलेंट? मैं दिखाऊं? हाँ। यहाँ पे साइकिल नहीं है, हाँ, पर मैं बिना साइकिल के साइकिल चला लूंगी। वाह, साइकिल है ही नहीं। और ये बुलडोजर पहली है। बार होगा कोई ऑटो रिक्शा साइकिल चला रहा है। बिना साइकिल के साइकिल चलाना। हाँ, देखिए। क्या बात है। चेन उतर गई तेरी। सुन, इधर आओ, पहले बन के मेरी बात सुनो भाई, हमने क्या कंपटीशन करना आपस में? ऐसा अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं तीनों ना एक ही से शादी कर लेते हैं, मंजूर? बिल्कुल ठीक बात है। वैसे इनके भी 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की अपनी अपनी एक मामी। वाह। और वो सबसे उस साइड वाली भाभी का फायदा बढ़ाना, मुंह से पूरे घर को पोछा लगा लेती है। ये सुन गुत्थी, मंडे ट्यूसडे को मेरी साजिद जी, ओके है वेडनेसडे थर्सडे को पलक के, ओके। फ्राइडे सैटरडे को तेरे, ठीक है? अरे वाह, कांग्रेट्स फराह, आपको 3 भाभी मिल गई और वो भी किसी जीजा से कम नहीं। वो वेरी नाइस। थैंक यू। आपको इन
तीनों में से कोई पसंद है तो आप ले जाइए। देखो ये तो हो गई मतलब अच्छी शराफत की बातें। इस शराफत किसको चाहिए? और मेरी फिल्म में एक बार डांस नंबर है। ओह वाओ, आई लव बार। ये इनको लगा डांस, मेरे को लगता है नंबर तो मेरे को बहुत पसंद है। डांसर मैं हूँ। मैं भी हूँ। तो दिखाओ ना मुझे कुछ जलवा अपना। ओके ओके, आर यू रेडी टू डांस? ओके, डांस। I have a music live mouth organ. Okay, can you have the number? इस नए घर को देखे मुझे अपने घर की याद आ गई। मायके घर की? घर को देखे नहीं, रोड को देख के याद आई होगी तेरे को। घर को देख के याद आ गई। यही सोचो ना, इसका बाप इधर सोता था, इसकी माँ जैबरा लाइन पे। जब कभी लड़ाई होती थी इसकी माँ कहती थी मैं लड़के जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी। क्या तुम लोग जब देखो बकवास करते रहते हो। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने घर वापस आ गई हूँ, वरना उस गांव में जीना मुश्किल हो गया था पाजी। वो तो अभी भी गोबर की स्मेल आ रही है। अरे छी, चली जाएगी 10-15 दिन में। जब तू नई नई ब्याही आई थी, तेरे गोबर की स्मेल जाने में भी तो 6 महीने लगे थे कि नहीं? तुम्हारे मायके में भैंसे कौन सा गोबर करने से पहले डीओ लगाती थी हैं? इतनी बेइज्जती कराई ना पाजी इसने मेरे गांव में। हम लोग जितने दिन में गांव रहे, 2 बैल जा रहे थे, उसको देख के थी वाह व्हाट ए ग्रेट कपल। अरे मैंने समझाया बेवकूफ लड़की, वो कपल नहीं, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों बैल है। तो बाद में कहती वाह अच्छा गांव में भी ये सब होने लगा आजकल। पागल कहीं। जब देखो गाय भैंस बकरी मुर्गी इन्हीं के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए गांव से बकरी उठा कर लाए हो ना। तो ऐसे खबरदार उसको बोला तो कुछ पता कितनी प्यार करती है वो मुझे, और तेरी भी कितनी इज्जत करती है। कल मेरे को बोल रही थी, कहती हम लोग एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगी, कितना मजा आएगा। तो मैंने उसको मना किया है। मैंने कहा तुम दोनों तो रह लोगी, लेकिन मेरी कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि मेरी दोनों में से पत्नी कौन है? कंफ्यूजन गांव में होता है पाजी। जिस नाले में भैंसे नहाती है उसी में गांव की औरतें भी। छी! जब भैंसों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरे को क्या बे? अरे कम से कम गांव में मान मर्यादा का तो ख्याल रखा जाता है कि नहीं? हाँ, जानती हूँ मान मर्यादा के बारे में। सिद्धू पाजी वहां पे इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता था, मैं क्या बताऊं। और सारे गांव वाले ठहरे इसके रिश्तेदार, जितने बूढ़े दादा, जितने जवान चाचा, सबके पेट छूते छूते मेरी कमर टूट गई। शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, पाँव सबकी याद है मुझे, टेढ़े मेरे गंदे। छी! और सबके सब इतने कमीने। घूंघट में थी लेकिन फिर भी घूरते थे मुझे। तो एक बार घूंघट उठा के दिखा रही थी, कोई घूर जाता मेरा नाम बदल देती।